हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आपके। लगभग 4-5 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक एक्सरसाइज में 3-4 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा फर्स्ट एक्सरसाइज के। कोई बहुत ज्यादा इसमें बेसिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव इन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसी दौरान आपको एक्सरसाइज के बारे में बताते जाऊंगा जो जरूरी चीजें। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है? फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4.1 है बच्चों। 4 क्वेश्चन है इसमें और 4 में से शुरू के जो 2 क्वाड्रिलेटरल्स है एग्जैक्टली एक जैसी है। क्या है अब समझते हैं। कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का पॉलीगॉन होता है। ठीक, अब हमको फर्स्ट पार्ट में क्या दे दिया, हमको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की रचना करनी है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इस प्रकार से बनाना है कि इसमें ये चीजें दी हुई है। ए बी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, सीडी दिया है 4 सेंटीमीटर, एडी दिया है 6 सेंटीमीटर एंड एसी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या होता है, हमको एक रफ स्केच बनाना है। क्या बनाना है? रफ स्केच। तो आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, एबीसीडी, कहीं से भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं पैटर्न क्या है फॉलो कर रहा हूं, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा नाम और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम एक बेसिक पैटर्न फॉलो करें, नीचे से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी। आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम लिख दिया एबीसीडी। ठीक है, अब चलिए जो जो साइड्स दी है हमारे इस फिगर में, ये बिना नाप तोल के ऐसे ही कर दिया हमने, बस स्केल लिया और जस्ट एक रफ स्केच बोला इसको। इसको देख देख के हम फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अपने जो क्या है, कंपास है, पेंसिल, रूलर, इनकी मदद से। चलिए, तो इसमें देखो ए बी है 4.5 सेंटीमीटर, तो देखो नीचे दिखा है बी, तो यहाँ लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। फिर बीसीएम को 5.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ बीसीएम ने 5.5 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर हमें सीडी दिया है 4 सेंटीमीटर, सीडी को भी लेबल कर दिया 4 सेंटीमीटर। एंड फाइनली एडी दिया है 6 सेंटीमीटर, एडी को भी लेबल कर दिया। अब बच्चों चारों साइड तो पता लग गई। यहां है AC 7। अब AC कहां है, देखो नहीं दिख रहा था, तो हमने A से C को जोड़ते एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, ये एक डायगोनल हो गया। तो हमको कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखना है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स दी गई हो और कोई एक डायगोनल दिया गया हो। समझ में आ गया? तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 के, वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं? हमको क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पता होंगी और हमको एक डायगोनल पता होगा। इनफैक्ट 2 नहीं, चारों के चारों क्वेश्चन ऐसे ही। 2 नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल के पूछे हुए तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक पैरेललोग्राम का है, फोर्थ क्वेश्चन रोम्बस का है। सारी चीजें वही है, बस खाली एक डायगोनल, चारों साइड्स पता है। ठीक, तो बेसिक आप इस क्वेश्चन में ही सारा चीजें, सारा क्या क्या तरीका होता है सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो मीनवाइल रफ स्केच हो गया हमारा। अब हमको कंस्ट्रक्शन के सामान की जरूरत होगी। आप बच्चों क्या लेके बैठेंगे साथ में? आपके पास एक रूलर होना चाहिए, दैट मींस स्केल होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर्ली शार्पन की हुई पेंसिल होनी चाहिए और आपके पास होना चाहिए एक कंपास। समझ में आ गया? ये 3 चीजें चाहिए फिलहाल हमको यहाँ पे, और कभी कभार प्रोट्रैक्टर या फिर डी भी चाहिए होता है। फिलहाल आज के कंस्ट्रक्शन में इसको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो क्या क्या रखेंगे आप? पेंसिल, रूलर है, कंपास, ये 3 चीजें चाहिए। चलिए, तो अपनी पेंसिल कोशिश करें कि आप 2 रखें अपने पास। एक छोटी सी पेंसिल को अपने कंपास में माउंट कर ले, प्रॉपर शार्प की हुई, प्रॉपर लेवल में लगी हुई, कंपास के पॉइंट के लेवल में होनी चाहिए पेंसिल का पॉइंट। और एक पेंसिल एक्स्ट्रा रख ले, क्योंकि जिस पेंसिल से कंपास में माउंट की हुई जो पेंसिल है, उससे जो हम आर्क लगाएंगे तो पेंसिल घिसती है बार बार। ठीक है कि नहीं? क्या तो उसी पेंसिल से हम क्या स्केल की मदद से लाइनें वगैरह नहीं खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हमको एक दूसरे, तो 2 पेंसिल साइड बाय साइड मेंटेन करेंगे, कंपास में छोटी सी लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, पेंसिल दोनों शार्प हो तो रहेगा। ठीक, चल, अब ये स्टेप्स बाद में लिखने, हमको जगह के हिसाब से मैंने पहले लिख दिया है। सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको AC लाइन सेगमेंट, मतलब जो डायगोनल है ना, वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो हमको ऐसे तिरछा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हम लगभग ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ ऐसा कर सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AC, जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। डायगोनल से स्टार्ट करना है, रूल नहीं है, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, AB से, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 चीजें दी, 5 में से कहीं से भी। फिलहाल D यहाँ से डायगोनल से स्टार्ट करेंगे, इजी रहेगा, स्टेप्स कम लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गया?
सो पहला स्टेप देखो मैंने AC ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर। देखो A से C पेंसिल और स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस लाइन सेगमेंट के AC के ऊपर और AC के नीचे दो अलग अलग ट्रायंगल्स, एक ऊपर एक नीचे। तो पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल बनाएंगे, AC के ऊपर वाला, फिर बनाएंगे हम नीचे की साइड वाला ट्रायंगल। चलो अब AC के ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे A से D तक की दूरी कितनी है 6 और C से D तक की दूरी कितनी है 4। तो ये कैसे पता लगेगा हमको पॉइंट D कहां पे लेना है, कैसे पता लगेगा? तो बच्चों A पे कंपास का पॉइंटर रखना है, समझ में आ गया? कंपास का जो पॉइंटर होता है ना नोक, वो रखना है पॉइंट A पर, ठीक। कंपास में हमने पेंसिल लगाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। A पे कंपास का पॉइंटर रखना है और उस कंपास की पेंसिल, कंपास को ओपन करना है, इतना ओपन करना है कि पेंसिल की नोक और कंपास के पॉइंट के बीच में दूरी कितनी हो जाए 6 सेंटीमीटर। नापेंगे कैसे? तो आप जरूरी नहीं कि आप A पे रख के ही नाप लें, आप ये 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे कंपास और पॉइंटर के बीच में, कंपास का पॉइंटर पेंसिल के बीच में स्केल की मदद से। समझ में आ गया? तो एक पेपर पे रख के पहले स्केल रख देंगे पेपर पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और उसके बाद में क्या है, कंपास का पॉइंटर जो है वो आप रख देना 6 सेंटीमीटर वाली एंड पे और वहां से 0 तक खींच के ले जाना। समझ में आ गया? तो मान लीजिए हमने स्केल यहाँ रख दिया है, ऊपर यहाँ 0 है, यहाँ नीचे 6 है, तो 6 वाले पे कंपास का पॉइंट रख के और कंपास को ओपन कर लेना, कब तक? जब तक कि क्या ना आ जाए, 0 पे ना पहुंच जाए। तो मतलब 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे कंपास को, ठीक है। अब जरूरी चीज, क्योंकि बेटा कंपास की मदद से बच्चों हम क्या करते हैं, कंपास की मदद से हम सर्कल बना सकते हैं। सर्कल पूरा ना बना करके उसका कुछ भी हिस्सा बनाए, तो सर्कल के हिस्सा, गोलाई वाला कुछ भी हिस्सा हो गया, उसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। तो यहाँ पे बच्चों हमको आर्क ड्रॉ करना है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आर्क ड्रॉ करने के लिए हमको, जो कि सर्कल का ही हिस्सा होता है, आर्क ड्रॉ करने के लिए हमको कंपास को कहीं पे पॉइंटर को टिकाना पड़ेगा और पेंसिल गोलाई में से घुमानी पड़ेगी। तो जिधर हम, जिस पॉइंट पे हम कंपास का पॉइंटर टिकाते हैं वो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर। और जितना हमने कंपास को खोल दिया वो रेडियस कहलाती है दूरी। क्या कहलाती है? रेडियस। और जो हम ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा गोलाई वाला हिस्सा, वो आर्क कहलाता है। तो तीन चीजें बहुत जरूरी है। द पॉइंट वेयर द कंपास पॉइंटर इज प्लेस्ड, इट इज नोन एज द सेंटर। हाउ मच इज द कंपास ओपनड अप, that distance is known as the radius, here 6 centimeter, and finally जो भी हम पोर्शन, गोलाई वाला जो पोर्शन बनाएंगे सर्कल का, that is known as arc। तीन चीजें समझ में आ गई। चलिए अब मैं पहले आपको डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद स्टेप कैसे लगने बाद में देखेंगे, ठीक। ए को सेंटर मान के पॉइंटर यहां टिकाना है और रेडियस कितना मान के 6 सेंटीमीटर मान के हमने लगाया एक आर्क ऐसे। तो देखो यहाँ पे ए को सेंटर मान के और 6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया कंपास का रेडियस, ठीक है, और हमने एक आर्क लगा दिया। तो ये आर्क देखो ये वाला लगा, एक लगा दिया आर्क। इसी प्रकार से बच्चों 6 ए जो सी है ना, सी पॉइंट, इसको सेंटर मान के सी पे कंपास टिका देना और 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना। मतलब पहले से नाप लेना, आप लोग पहले नापेंगे फिर सी पे रखेंगे, ठीक है। तो पहले नाप लेना 4 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन कर लेना, तो सी पे हम कंपास का पॉइंट रखे और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक दूसरा आर्क लगाएंगे सेम ही तरफ, जो कि पहले वाले आर्क को काट देगा किसी बिंदु पे, जहां कटे उसको पॉइंट डी नाम दे देंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों एक्चुअल में ये दो स्टेप हो गए, मैं हिंदी में बता रहा हूं। ए को सेंटर मानते हुए और रेडियस 6 सेंटीमीटर लेते हुए एक आर्क लगाया, ये एक स्टेप है। सी को सेंटर मानते हुए और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेते हुए एक और आर्क लगाया, जो कि पहले वाले आर्क को पॉइंट डी पर काटे, ये अगला पॉइंट है, ठीक है। और फिर डी ए और डीसी को जोड़ देंगे, जहां ये कटा है ना उस बिंदु को ए और सी से जोड़ देंगे, ये अगला पॉइंट है। तो बच्चों से पॉइंट्स की संख्या बहुत सारी होगी। अभी ऊपर वाला ये बनाने में 3 पॉइंट लगेंगे, फिर नीचे बनाएंगे तो वो 3 पॉइंट और लगेंगे, एसी लाइन सेगमेंट खींचनी है वो 7वां पॉइंट होगा, बहुत सारे हो जाएंगे पॉइंट। तो अभी आपको बच्चों दोनों तरफ के जो हमने आर्क लगाए ना, इसको मैं एक ही पॉइंट में लिख के बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो अभी मैंने 2 बार बोला, गौर से सुनना मैंने क्या बोला, गौर सुनना। ए को सेंटर मानते हुए और रेडियस 6 सेंटीमीटर लेते हुए हमने एक आर्क बनाया। सी को सेंटर मानकर और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर हमने एक और आर्क बनाया, जो कि पहले वाले आर्क को पॉइंट डी पर काटे और बाद में डी ए और डीसी को जोड़ दिया, ये हमको चाहिए, ठीक। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इसके स्थान पे मैं एक और लैंग्वेज बोल सकता हूं, गौर से सुनेगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। ए और सी को बारी बारी
सेंटर लेकर, दोबारा सुनना, ए और सी को बारी बारी सेंटर लेकर और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली रेडियाई लेकर हमने आर्क बनाए जो आपस में डी पर कटे। ये ज्यादा आसान लैंग्वेज है, समझ में आ गया। तो ए और सी को बारी बारी सेंटर लेकर के 6 और 4 सेंटीमीटर उसी क्रम में रेडियस लेकर के आर्क लगाए जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, डी पर, और बाद में डी और डीसी को जोड़ देंगे। तो 3 पॉइंट मैं बता रहा हूं, पढ़ के ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्लियर है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बच्चों पॉइंट 2 की जो लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर क्वेश्चन में आएगी ये लैंग्वेज, हर क्वेश्चन में, गौर से सुनना। विद सेंटर्स ए एंड सी, ए और सी को सेंटर मानते हो, यहां तक क्लियर है। विद सेंटर्स ए एंड सी, यहां तक क्लियर है, ए और सी को सेंटर मानते हुए। अच्छा अब देखो, मैंने पहले नाम लिखा ए का, फिर लिखा सी का, तो ए की तरफ वाला रेडियस पहले लिखूंगा और सी की तरफ वाला रेडियस बाद में लिखूंगा। अच्छा बच्चों, रेडियस RADIUS, और रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, RADII, क्लियर है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये रेडियस एक 6 है और दूसरी तरफ से 4, तो हम इन दोनों को इकट्ठा मिला के बोलेंगे रेडियाई, समझ में आ गया। तो गौर से सुनना, विद सेंटर्स ए एंड सी, ए और सी को तो क्या मान के, सेंटर मान के, एंड रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और रेडियाई क्या क्या मान के, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मान के रिस्पेक्टिवली, मतलब होता क्रमशः, उसी क्रम में, मतलब पहले वाला जो पॉइंट ए है उससे रेडियस हमने 6 सेंटीमीटर लिया, दूसरा पॉइंट जो सी है उससे रेडियस 4 लिया, तो पहले के साथ पहला, दूसरा दूसरा, समझ में आ गया। तो विद सेंटर्स ए एंड सी, ए और सी को सेंटर मानते हुए, एंड रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और रेडियाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उसी क्रम में लेते हुए, ड्रॉ आर्क्स, आर्क बनाए, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, जो कि डी पर कटे, आर्क बनाए जो कि डी पर कटे। तो बच्चों दोनों पॉइंट साथ ही आ गए इसमें, क्लियर है ये। चलिए उसके बाद अब डी पे कटे गए तो ज्वाइन DA एंड DC, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वाइन DA एंड DC, पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया, 3 पॉइंट। अब जैसे ही सेकंड और थर्ड है वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ होंगे। अब हमने AC के ऊपर वाला ट्रायंगल बना दिया, इसी प्रकार से हमको नीचे वाला बनाना है, ठीक है। अब नीचे वाले में पहले मैं लेफ्ट वाला बनाऊंगा, फिर मैं राइट वाला। अब मुझे बताओ, लेफ्ट में ए और सी को दोबारा वैसे ही हमने सेंटर मान के चलना है। इस बार ए से हमको 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आर्क लगाना है, सी से हमको 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर आर्क लगाना है, क्योंकि देखो 4.5 5.5 ये वाले 4.5 5.5, तो ये वाला हिस्सा ऊपर बना दिया, ये वाला हिस्सा नीचे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ए से तो 4.5 सेंटीमीटर और सी से 5.5, ठीक है। तो ए से 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक और आर्क लगाया, सी से 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक और आर्क लगाया, जो कि आपस में कहां कटे, बी पर, और फाइनली BA और BC को जोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो देखो इसी लैंग्वेज को वापस उसी भाषा में लिखना है, बस A और C पहली लाइन वो की हुई है, ये जो रेडियाई थे ना 6 और 4, बस 6 और 4 के स्थान पे 4.5 एंड 5.5 आ जाएगा, बाकी वो का वो, और जो पॉइंट डी पे कट रहे थे डी की जगह बी आ जाएगा, बाकी लैंग्वेज वो की हुई। तो मैं देख इसको रहा हूं और बोलेंगे नीचे वाले के लिए, ध्यान से सुना इसको, देख देख विद सेंटर्स A एंड C एंड रेडियाई, देखो फिगर में 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ड्रॉ आर्क्स व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी आ जाएगा। बच्चों ये रहे पॉइंट, समझ में आ गया, सेम टू सेम, क्लियर है। तो विद सेंटर्स ए एंड सी एंड रेडियाई 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ड्रॉ आर्क्स व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, बी पे कट गए। अब क्या कर देंगे, जॉइन BA एंड BC, बी और BC को जोड़ दिया बच्चों, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेडी है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है आपको, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन अगला वाला दिया हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए यहां पे है क्वाड्रिलेटरल जंप, जंप मतलब कूदना होता है वैसे, लेकिन आपको उछल कूद करनी नहीं है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल जंप। तो उसी पैटर्न बना लिया हमने, देखो रफ स्केच बना लेंगे, JUMP, नीचे से स्टार्ट कर दिया, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जंप बना लिया हमने, अब जंप बना लिया तो जानकारी दी हुई है, चारों साइड और एक डायगोनल दिया होगा, देखते हैं कौन सा दिया है। JU 3.5, तो नीचे वाला देखो JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, ये लो जी ये वाला UM 4 सेंटीमीटर, फिर MP 5 ये लिखा है, PJ 4.5 ये PJ, तो मतलब JU UM MP PJ, घूम के आ गए चक्कर में, बाहर की चारों साइड दे दी। फिर लिखा है PU 6.5 सेंटीमीटर, तो ये रहा P से U, ये पिछले वाले में देखो ये डायगोनल दिया था, इस बार ऐसा वाला दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक डायगोनल दे दो, चारों साइड दे दो, वही तरीका है।
अच्छा, पिछले में हमने देखो हमने ये वाला डायगोनल बना करके एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे बनाया था, इस बार ये बना देंगे ऐसे, ऐसे स्टार्ट कर देंगे, एक ऊपर वाला बना लेंगे एक नीचे वाला बना लेंगे, वो का वो पैटर्न बच्चों। तो देखो पहले हमने बनाया पीयू लाइन सेगमेंट, ये पड़ा, कितना है लेंथ 6.5 सेंटीमीटर, ये रही। पहला स्टेप देखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पीयू इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर है फर्स्ट। अब ऊपर वाला बनाना है हमको, ऊपर वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा बताओ, पी को सेंटर लेते हुए और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए आर्क लगाया, यू को सेंटर लेते हुए रेडियस 4 सेंटीमीटर लेते हुए एक और आर्क लगाया, दोनों आपस में एम पर कटे, दोनों पॉइंट को इकट्ठा बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बताओ, विद सेंटर्स पी एंड यू, ये रहा, विद सेंटर्स पी एंड यू एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ड्रॉ आर्क्स, आर्क बनाए, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, जो कि कहां कटेंगे, पॉइंट एम पर कटेंगे, और फिर जॉइन एमपी एंड एमयू, ये हो गया ऊपर वाला ट्रायंगल रेडी, क्लियर है क्या। बिल्कुल ऐसे नीचे वाला, पहले लेफ्ट वाला बनाएंगे फिर राइट वाला, चलिए। विद सेंटर्स P एंड U, तो ये वाला बन रहा है नीचे वाला हिस्सा, विद सेंटर्स P एंड U सेम टू सेम, एंड रेडियाई, और रेडियाई कितना कितना लेना है, एंड रेडियाई 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ड्रॉ आर्क्स, आर्क लगाए, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट J, जो कि कहां कटते हैं, पॉइंट J पर कट रहे हैं, और फिर क्या कर देंगे, जॉइन JP एंड J, क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है बताओ, उसके बाद बोलना क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, हो गया। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, आप जब आर्क लगाते हो ना, तो ध्यान देना, आर्क कभी कभी क्या होता है कि कटता नहीं, एक आर्क लगा दिया हमने, दूसरा आर्क लगा रहे तो उसको कट नहीं रहा, तो पहले वाले को वापस बढ़ा लेना, बड़े बड़े आर्क लगा लेना शुरू में, और बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं ना, वो थोड़े बहुत रब कर देना। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा रब किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा बड़े आर्क ना हो, लग गए आर्क, उसके बाद जब आपने जोड़ दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को, उसके बाद आलतू फालतू के बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े बन रहे हैं, कई बच्चे होते हैं ऐसे बड़े बड़े आर्क बनाते हैं, तो उनको फिर रब कर देना, समझ में आ गया, तो उनको क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम का है, चौथा क्वेश्चन आपका रोम्बस का। मैं ध्यान से बता रहा हूं, हिंट समझना। पैरेललोग्राम में आपको बच्चों एक डायगोनल दे देंगे, सिर्फ एक डायगोनल, क्लियर है। रही बात चार साइड की, आपको चारों साइड नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आपको सिर्फ अगल बगल की दो साइड देंगे। तो आपको दो साइड देने का अर्थ है चारों साइड दे दी गई, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लीजिए आपको पैरेललोग्राम दिया है PQRS, लिख देना PQRS, ओके। फिर आपको कोई भी एक साइड दे देंगे, वो लिख लेना, जो साइड दे दी ना उसके सामने की भी वही हो जाएगी, सेम टू सेम लिख लेना। फिर दूसरी साइड दे दी उसके सामने की, तो चारों ऐसे पता लगेंगे, तो चार में से आपको सिर्फ दो ही साइड देंगे, समझ में आ गया। तो दो देने का मतलब है चारों पता लगी, और कोई एक डायगोनल दे देंगे, समझ में आ गया। तो लगभग फिगर ऐसा ही हो जाएगा, और सेम टू सेम पैटर्न पे करना है आपको। तो आप ट्राई कीजिएगा, थर्ड वाला पार्ट मेरे हिसाब से आप कर सकते हो आराम से, रफ में ट्राई करना। और सही बच्चे मुझे फिर व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में करेंगे किस किस का बन गया थर्ड वाला पैरेललोग्राम। और बच्चों रोम्बस में, तो बच्चों यहाँ पे 5 जानकारियां थी, चारों साइड और एक डायगोनल। पैरेललोग्राम में क्या होगा बच्चों, सिर्फ 3 जानकारी होगी, एक डायगोनल होगा और सिर्फ अगल बगल की दो साइड देंगे, तो दो साइड से चारों साइड पता लग जाएंगी, तो वहां पे जानकारी सिर्फ 3 मिलेंगी। अब चलते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में आपको रोम्बस बनाने के लिए बोलेंगे, और रोम्बस में भी आपको चारों साइड और एक डायगोनल देंगे, लेकिन वहां सिर्फ एक डायगोनल देंगे और एक साइड दे देंगे, सिर्फ एक साइड देंगे। अब बच्चों अगर एक साइड दे दिया ना रोम्बस का, तो चारों साइड बराबर होती है, तो हमको चारों ही पता लग गई। मान लीजिए एबीसीडी रोम्बस बना रहे हैं, एबी इन्होंने दे दिया 5.2 सेंटीमीटर, तो एबी बीसी सीडी डीए सब 5.2 हो जाएगा, और एक कोई भी डायगोनल दे देंगे। तो डायगोनल से स्टार्ट करना, एक बार ऊपर का ट्रायंगल बनाना, एक बार नीचे का बनाना, और स्टेप्स मुझे लिख के दिखाएंगे, समझ में आ गया। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपको थर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है अपने आप, और फोर्थ भी आ सकता है, मीनवाइल मैं डिस्कस भी करूंगा अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ये अच्छे से नोट कर लेना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।